ओम शांति। 21 अगस्त मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर। बाबा बोले, संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, पवित्रता ही महानता है, यही योगी जीवन का आधार है। जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है तो जहां अपवित्रता का अंश है वहां पवित्र बाप की याद जो है जैसा है वैसे नहीं आ सकती। इसलिए मनसा में भी अपवित्रता के अंश को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। सदा यही स्मृति रहे कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूं, अर्थात स्वयं भगवान पवित्रता का सागर हमें बाबा से मिलन मनाने का, बाबा की याद में स्थिर रहने का आधार बताते। पवित्रता, यही पवित्रता की महानता है और गुह्यता है कि पवित्रता ही योगी जीवन का आधार भी है। पवित्रता ही बाप से मिलन मनाने का आधार भी है। पवित्रता ही सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनने का आधार भी है। पवित्रता ही पूज्य बनने का आधार भी है। तो सदा यह स्मृति रहे कि मैं आत्मा पवित्र पूज्य मूर्त हूं, इस शरीर रूपी मंदिर में मस्तक पर विराजमान हूं। तो जब देह भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र तो पूज्य स्वतः और सहज बन जाएंगे। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाली अंतर्मुखी स्वमानधारी हूं। मैं आत्मा सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाली अंतर्मुखी स्वमानधारी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि मैं आत्मा ज्ञान सूर्य पिता परमात्मा की संतान, ज्ञान सूर्य के गुणों से संपन्न हूं। मैं आत्मा अंतर्मुखी हूं, स्वमानधारी हूं। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। मेरा पिता निराकार ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव है। मेरा अविनाशी घर परम धाम शांति धाम है। मैं आत्मा अपने स्वधर्म में शांत हूं।
इस देह और देह की दुनिया से अलग मैं आत्मा। शांति की शक्ति से संपन्न शांत स्वरूप हूं। शांति के सागर पिता निराकार परमात्मा शिव ने मुझे सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, गुण, ज्ञान और शक्तियों से सजाया है। मैं आत्मा सदा पिता परमात्मा की याद में मगन। ज्ञान सूर्य के ज्ञान के मनन चिंतन में मगन में आत्मा। मुख और मन के मौन को धारण करने वाली अंतर्मुखी स्वमानधारी हूं। मैं आत्मा सर्व गुणों से संपन्न बन। ज्ञान और शक्तियों से संपन्न बन सर्व के पिता। गुणों के सागर, ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर। शिव पिता को सदा साथ रखने वाली कंबाइंड आत्मा हूं।
स्वयं भगवान पिता परमात्मा मुझे अपने साथ ले जाने आया। सर्व गुणों से संपन्न, ज्ञान से संपन्न, शक्तियों से संपन्न बनाने आया। तो अनुभव करें, मैं आत्मा सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाली। अंतर्मुखी स्वमानधारी हूं। मैं आत्मा सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाली। अंतर्मुखी स्वमानधारी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहते हैं, वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के वह भविष्य के सर्व स्वमानों की झलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति रहे कि यह अंतिम घड़ी है।
किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है, इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहे। अंतर्मुखता व स्वमान की अनुभूति में रहना है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाली। अंतर्मुखी स्वमानधारी हूं। मैं आत्मा सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाली। अंतर्मुखी स्वमानधारी हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाली। अंतर्मुखी स्वमानधारी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी, उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप मीठे से मीठी सैक्रीन है, इसलिए और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सैक्रीन बन जाएंगे। मीठे बच्चे, बाप मीठे से मीठी सैक्रीन है, इसलिए और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सैक्रीन बन जाएंगे। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? उत्तर में बाबा समझाते, भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के। भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के। तुम यहां आए ही हो भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत दे देते हैं जो आधा कल्प तक कोई की राय लेने की दरकार नहीं। राय उन्हें लेनी पड़ती जिनकी बुद्धि कमजोर हो। गीत सुनाया बाबा ने, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। आज प्यारे बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में पहली पॉइंट बताई।
ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है, किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है, बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है, किसी भी प्रकार के संशय को नहीं उठाना है। जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है, बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, एक बाप से सच्ची प्रीत रख बाप समान मीठी सैकरीन बनना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रख बाप समान मीठी सैकरीन बनना है। आज प्यारे बाबा ने अंतर्मुखी स्वमानधारी भाव का वरदान दिया, जिसके लिए बाबा बोले, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भाव। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहते हैं, वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व स्वमान की झलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति में रहे कि यह अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है, इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहे। अंतर्मुखता व स्वमान की अनुभूति में रहना है। स्लोगन में बाबा बोले, सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा मिला। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो, जिसके लिए बाप दादा का इशारा है। पवित्रता ही महानता है, यही योगी जीवन का आधार है। जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है, तो जहां अपवित्रता का अंश है, वहां पवित्र बाप की याद जो है, जैसा है वैसे नहीं आ सकती। इसलिए मनसा में भी अपवित्रता के अंश को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। सदा यही स्मृति रहे कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।